भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह का आप सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज का लाइव वीडियो नंबर 31, इसका टाइटल है शीरिज्म, द पीसफुल आइडियोलॉजी टू यूनाइट द वर्ल्ड एंड सेव प्लैनेट। मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट को बचाने की बात। ये लाइव वीडियो नंबर 31। पहले 30 वाले में मैंने कंक्लूज़न के बारे में बात की थी अपनी किताब को लेकर। इस किताब का टाइटल है शीरिज्म, द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव द प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। आज का वीडियो वर्ल्ड को यूनाइट करने का है और ये पीसफुल आइडियोलॉजी है ताकि हम सब जुड़ जाएं और प्लैनेट के ऊपर नेचुरल सिस्टम और गवर्न सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाएं। दो ही बड़ी फोरम है वर्ल्ड की, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशंस। दोनों अपने अपने ढंग से बात कर रहे हैं, जो पहले ही बता चुका हूँ। रेपिटेशन करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इनको भी इकट्ठे होना है, तो ये शीरिज्म इनको जोड़ता है। इस वक्त हर जगह कन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, हर जगह धर्म के आधार पर पॉलिटिकली दोनों की सांठ-गांठ आपस में लगे हुए हैं। जिनको कम नॉलेज है तो चंद ही हैं, लेकिन उनको संरक्षण है अपने अपने देश के राजाओं का। जब एक देश का राजा किसी धार्मिक को बोल दे मेरा छोटा भाई है, वो अपनी कम सोच वाली आइडियोलॉजी को ऐसे फैलाएगा क्योंकि उसको हिस्ट्री का मालूम नहीं, वो कुछ नहीं जानता। वो करामात की बात करता है, वो पर्ची डालने की बात करता है। जब एक धर्म के आधार के ऊपर आप सियासत करोगे तो बाकी धर्म वाले पीछे रहेंगे, ठीक है। हार्ड कोर जो हैं वो हर एक धर्म में होते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग हर पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। कहीं मेजॉरिटी में है, कहीं माइनॉरिटी में है। इसको भूलकर हमने इकट्ठे होना है और इस पृथ्वी के ऊपर नेचुरल सिस्टम और गवर्न सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखना है। हर दौर में कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वॉर्स रही हैं और समय समय पे महापुरुष भी आए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर जीवन बचाने की बात की है और अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के गए हैं। जैसे गौतम बुद्धा, लॉर्ड महावीर, गुरु रविदास, संत कबीर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, प्रोफेसर भीम सिंह जी, इनका मैं बड़ा फॉलो करता था। हम क्या करते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी को कोर वैल्यूज़ के रूप में इम्प्लीमेंट करने के बजाय हम इनको मानकर चलते हैं और अलग अलग धर्म बना दिए। 4000 रिलीजन तो ऐसे ही बने हैं, लेकिन मेरा शीरिज्म बहुत पीसफुल आइडियोलॉजी है। ये अलग धर्म नहीं है, ये सारे धर्मों को जोड़ने की बात करती है, सभी नेशन को जोड़ने की बात करती है। हमारा धर्म ये ग्रंथों में लिखा है, सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चिंटी, हाथी घोड़े पेड़ पौधे एक ही मिट्टी से बने हैं। कबीर साहब ने तो कब का बोला हुआ है, अब बोले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, एक कौन पले कौन बंदे, माटी एक नेक बांध कर। कब का बोल के गए हैं। हमने गुरु ग्रंथ साहब से इनको निकाल के अलग अलग धर्म की ओर चल रहे हैं। अलग धर्म नहीं है, इकट्ठे हैं। सभी धर्म कहते हैं पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी के ऊपर कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, तभी तो हमारा जीवन है। तो शीरिज्म इस वक्त एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सबको जोड़ती है, धर्म के आधार के ऊपर भी और पॉलिटिकली भी। कहती है कि DNA ही हमारा लिविंग बर्ड का गार्ड है और इसको हमने बचाना है, इसके साथ जुड़े हुए नेचुरल सिस्टम को बचाना है। और जो हमारे गवर्नड सिस्टम है, जैसे मैंने 4 गोल दिए 2011 में, 17 गोल यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं। इनको यूनाइटेड नेशन से लेके नीचे पब्लिक प्लेसेस तक, रिलीजियस प्लेसेस तक, ये तभी होगा जब हम सभी लाइफ को इक्वली वे करेंगे, इक्वली इम्पॉर्टेंस देंगे DNA के थ्रू।
मैं धर्म के जो रिचुअल्स हैं मैं उनको नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं धर्म के आधार के ऊपर अलग अलग जो काम कर रहे हैं, रिलीजियस पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, मैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमने साइंटिफिकली गार्ड डीएनए को आधार बनाना है यूनाइटेड नेशन से, और अपने जो गोल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। और एक बात बता दूँ, रोबोटिक इंडस्ट्री फास्ट इम्प्रूवमेंट कर रही है, एवोल्यूशन हो रही है हर फील्ड में। रोबोट्स स्पेस से लेकर बॉर्डर तक, किचन में, बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर, हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें। तो उतना ही हमारा डीएनए कमज़ोर होकर हम बीमारियों की ओर जा रहे हैं। तो रोबोट इंडस्ट्री एक वक्त ऐसा आएगा कि रोबोट आपको पृथ्वी के ऊपर लाइफ नहीं मिलेगी, तंदुरुस्त लाइफ नहीं मिलेगी, तंदुरुस्त आपको रोबोट्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होने देना है हमने। आप सभी बुद्धिमान हो, आओ इकट्ठे मिलके ह्यूमन श्रृंखला बनाएं, अपने अपने हर जगह से, जम्मू से, दिल्ली से, हर कंट्री से लेके यूनाइटेड नेशन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इसी सिलसिले में मैंने ये किताब यूनाइटेड नेशन में भेजी है, और इस किताब के ऊपर मेरा 70,000 खर्चा आया है रिलीज़ करने में, पैम्पलेट, ब्रोशर, सब कुछ मिला के। आज तक मैंने अपनी जेब से पैसे खर्चे हैं। ये बताने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। हमें बाबा नानक ने बताया कि अपना 10% जो दशवंध है उसको धर्म कर्म के कामों में इम्प्लीमेंट करना है। मुझे पृथ्वी को बचाने के बजाय इस स्टेज के ऊपर और कोई धर्म कर्म का काम नहीं लगता है। बाकी लंगर पानी, मेडिकल केयर, ये वो छोटा मोटा चलता रहता है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जितना भी काम मैंने 98 से लेके किया है, इसी अपने जेब के पैसे से लेके किया, क्योंकि ये नेशनल असेट है। उसी में से मुझे इनकम मिलती है, अपनी देखभाल करता हूँ। और मैं अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंडर हूँ इस वक्त। 2 स्टंट मुझे 28 जनवरी 2023 को पड़े, एक 4 मार्च को पड़ा। बायोकेमिस्ट्री अब नॉर्मल है, उसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और इस मेडिकल टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी भी डीएनए की एनर्जी बची हुई है, इसको लेकर जब तक मेरी आंखें खुली हैं, मैं शेरिज्म को लेके ही काम करूँगा। और मैंने ये सोच लिया है, प्रण कर लिया है, मैं डीएनए टेम्पल बनाऊँगा, एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। डीएनए को गॉड घोषित किया है, 4 गोल शीर के और 17 गोल यूनाइटेड नेशन को गॉडली प्रैक्टिस घोषित किया। अब डीएनए टेम्पल, ट्रम्प 1 हिंदुस्तान में आया था तो साउथ में कहीं उसका टेम्पल बन गया। कितने कितने सेलिब्रेट, सभी के टेम्पल हैं। असली टेम्पल तो डीएनए का टेम्पल है। ये भाग्य माही में बनाएंगे। भाग्य माही क्या है, आगे वाले वीडियो में माही के बारे में हम बात करेंगे। आओ हम शीरिज्म को यूनाइटेड नेशन से लेके पब्लिक प्लेसेस तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सारे वर्ल्ड को जोड़ें, सारी कम्युनिटीज़ को जोड़ें, और ये कहें कि हम सन्स एंड डॉटर हैं प्लेनेट के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस कंट्री है। डीएनए के थ्रू हम प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक हैं। आओ पृथ्वी को बचाएं, अपने लाइफ को बचाएं। इसका साथ ही धन्यवाद।